नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील यादव आज फिर हाजिर हूं और सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी खासियत और कैसे मनाया जाता है। हमारे हरियाणा में तो वही चूरमा बनेगा रहे और वो चूरमा बन रहा है। वो चूरमा दिखाऊं पहले थोड़ा सब पे। ये मम्मी पापा और ये पापा इमाम दस्ते में चूरमा कूट रहे हैं गुड़ डाल के। अरे ये मम्मी घी ले के बना लग रही है ना। तो भाई आज तो चूरमा खाएंगे। चूरमे का दिन है। भारत में अलग अलग नाम से मनाया जाता है ये त्योहार। अगर किसी को पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने भी करा तो गूगल ही है, गूगल से ही पता लगाया है कि किस लिए मनाया जाता है। पापा आप बताओ। ये इस टाइम में किसानों की फसल अच्छी होती है, तो उस फसल की खुशी में कहते हैं कि यहाँ हरियाणा में हर हर महादेव का आना हुआ था, इसलिए संक्रांत मनाई जाती है। भाई ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि अब वो जैसे बता रहे हैं माननी पड़ेगी, लेकिन कुछ गूगल ने कहा है, कुछ वो बताता हूँ आपको कि गूगल क्या कहता है कि किस वजह से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मम्मी आपने पता है? मुझे नहीं पता। ना पता, मम्मी ने तो पता ही ना है। मैं बताता हूँ क्या है मकर संक्रांति का। जो बताया गया है उसका ये बताया गया है कि मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि सूर्य देव जो है, हमारे सूर्य भगवान, वो एक राशि से शनि राशि में प्रवेश करते हैं आज के दिन। और शनि चूंकि सूर्य देव के पुत्र थे, तो ये कहा जाता है कि शनिदेव खुद, एक पिता खुद अपने पुत्र के घर में जाता है। इस दिन को शुभ मनाया गया है, माना गया है। और इस दिन एक चीज और होती है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो जब सर्दियां होती हैं तो जो सूरज है वो हल्का सा दक्षिण की तरफ से उगता है, और जब गर्मियां होती है तो पूर्व की तरफ से हल्का सा उत्तर की तरफ जाके वो उगता है। तो आज के दिन से ही, यानी कि 14 जनवरी या मकर संक्रांति बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं हमारे भारत में। तो सूरज जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ गमन करता है और उस दिन को शुभ माना जाता है। उत्तर की तरफ चलना वैसे ही जीवन का संकेत होता है। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर जीवन होता है, अच्छी चीजें होती हैं। तो सूर्य देव जो है वो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति की तरफ जाते हैं और मकर राशि की तरफ से, इसलिए इसमें इसको मकर संक्रांति को शुभ माना गया है। इस दिन आप लोगों ने देखा होगा, जो भाई हमारे हरियाणा के अगर देख रहे हो उन्हें तो पता भी होगा कि जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े, उनको बोलते हैं कि भाई संक्रांत पर इस बार जगावेंगे उनको। जैसे बहुए अपने ससुरों को, ससुर को और सास को, ददिया सास को और किसी से मम्मी बटेऊ भी रहे ना। हाँ। बटेऊ भी रहे भाई, बटेउओं को भी जगाया करे। उनको मतलब जगाना ये है कि भाई उनको नए कपड़े देना एक अच्छा वो चीज होती है ना। हाँ। और क्या क्या करे और बड़े बुड्ढों को सबके पैर छुए, सबके पैर छूते हैं। आज मेरी भी बोडिया ने मेरे पैर छुए, 10 रुपए दिए। तो इस तरह से सम्मान होता है बड़ों का, क्योंकि बड़े अपने छोटों के, अपने बच्चों के घरों में प्रवेश करते हैं, इसलिए त्योहार मनाया जाता है। बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग बना रहा हूं मैं, और ये देखो चूरमा अब हमारा बढ़िया बन रहा है ना। वो तो खा कर पता लगेगा। देखो पड़ोसी भी आवाज लगा रहे हैं कि हमें भी कैमरे में ले लो। कहाँ सीखो बताओ, बना रहा हूँ चूरमो, आ जाओ। एक खिड़की में से आवाज लगा रहे हैं ये। दिख तो रहे बिना, तुम अंदर घुस रहे हो। ठंड लग रही है तुमने? है ठंड लग रही है? फिर के फायदा, पर चूरमा को मत ही ठंड में। वो टाइम तो गए ही जब घूमे करा था। एक समय था जब, कैसा समय था, रात में आग जल के बैठ जाया करते। 3 बजे नहाते थे। 3 बजे नहाया करते ठंड में, और ठंडे पानी से नहाते थे। अरे अब तो हीटर आ गए, गीजर आ गए, अब तो कहता भाई गर्म पानी तो नहाना है। लेकिन एक टाइम था जब ठंड में, मतलब ठंडे पानी से नहाना होता था। खेतों में जाके या तो ट्यूबवेल के पानी से नहा लिए, या सरकारी नलके से जो ताजा पानी आ रहा है उससे नहाते थे, है ना पापा। ठंडे पानी से, गर्म पानी से ना नहाया करता भाई कोई भी। ईंधन चोर चोर का पूर बाला करता है ईंधन चोर चोर का पूर बाला करता। अरे हम कुएं में जोड़ में नहाए हैं 2-2 3-3 बजे सर्दियों में।
ये चीज होती थी भाई। अब तो कहाँ त्योहार मनाने का उतना वो रह गया, लेकिन अभी भी हमारी संस्कृति बाकी है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं त्योहार, और हमारे हरियाणा में तो भाई गुड़गांव में तो इस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है। ये बड़े बुजुर्गों की सेवा करके ये पिंडी निकाल दी भाई पितरों के नाम की, है ना, बंदरों की, पितरों की, गाय की, सबकी, ये जानवरों की निकाल दी। और यो फिर चूरमा बन रहा मेरा, मेरा यो, है ना, है मम्मी? पहली बाबा को फिर तेरा। अच्छा, पहला बाबा का है फिर मेरा बनेगा। और इसमें घी तवा के ये वाला, और घी तवा के ये डाल दिया जाएगा, और फिर खाओ दाल के साथ। ओहो, ठंड तो भाई ठंड हो रही है आज गजब। और आज तो धुंध भी हो रही है गुड़गांव में बहुत ज्यादा। आज धुंध की खबर भी डाली है मैंने गुरुग्राम न्यूज पे, और धुंध भी ज्यादा है। और आज तो भाई ठंड भी ज्यादा है। ये देखो घी डल रहा है भाई, देख लो। अब ये घी के साथ ऐसे चूरमा खाया जाए और मकर संक्रांति मनाई जाए। ये है मकर संक्रांति का महत्व। बाबा का चूरमा रखने जा रहे हैं पापा जी। अब हमारा भी चूरमा डाल दो, फिर हम हुक्के की आग कर लेते हैं और एक हुक्का पियेंगे। ये हुक्के की आग है भाई, हमारा चूल्हा, और कोर लगाते हैं इसमें। लगा दूं मम्मी? ओहो, आग भी खराब हो जाएगी। सही बात है, अभी चूरमा खाऊंगा टाइम लगेगा, ये पर खराब हो जाएगी। थोड़ी सी रोक लेते हैं इसको, फिर लगाएंगे और खाएंगे। तो भाई ये है मकर संक्रांति। गूगल पे मैंने सर्च किया भाई, हमारा तो ज्ञान इतना ही है, पर बड़े बुजुर्ग तो जो हम देखते आए हैं बचपन से ही कि भाई बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनका सम्मान। और मकर संक्रांति के दिन सकरात, हमारे यहाँ हरियाणा में बोले कर सकरात, ये तो हिंदी में शब्द है ना मकर संक्रांति, लेकिन सकरात बोलते हैं इसको हमारे इधर। और सकरात के दिन बड़े बुजुर्गों को का आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान पूर्वक पैसे देना, कपड़े देना, नए कपड़े, और वो फिर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। ये एक महत्व है। तो मेरा ये व्लॉग आज का कैसा लगा बताना कमेंट करके, शेयर करना। जो हरियाणा से बाहर के लोग देख रहे हैं, जो मकर संक्रांति को या संक्रांत को अलग तरीके से मनाते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस बताना भाई। आपके यहाँ अलग नाम से कुछ बोलते होंगे, जैसे साउथ में पोंगल बोला जाता है। बताया ये भी जाता है कि जो अलग अलग राज्य है ना, हमारे कश्मीर में कुछ क्या बता रहे थे, ऐसा कुछ मेघा या ऐसे कुछ करके बोलते हैं। लोहड़ी भी इसी का एक हिस्सा है। वो भी देखिए कि दिन ढलने के बाद 13 तारीख को होता है, 13 जनवरी को, ये 14 जनवरी को होता है हमेशा। और आज से अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि जो सूर्य देव है वो उत्तर की तरफ गमन करेंगे, और इसीलिए आज से अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। तो हम भी यही कामना करते हैं कि अच्छा अच्छा हो सबके लिए। कोरोना चल रहा है, अच्छा अच्छा सबके लिए हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। इसी के साथ जय हिंद, राम राम, जय श्री राम।